एक बार एक युवा अपने जीवन से हैरान परेशान होकर भटक रहा था। वह अपने जीवन में क्या कर रहा था और उसे क्या करना चाहिए था, इसका उसे कोई ज्ञान नहीं था। वह अपने जीवन में किस दिशा में जा रहा था उसे कुछ नहीं पता। लेकिन वह अपने जीवन में अपने कुछ मित्रों से मिलता है तो उसका एक मित्र उससे कहता है कि जीवन में इंसान इसलिए भटकता है क्योंकि वह अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता है और उसकी अंतरात्मा उसे भटकने से नहीं रोकती है। और ऐसा इंसान अपने जीवन में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके जीवन का महत्वपूर्ण समय कहाँ बीत गया है। तभी वह युवा उससे पूछता है कि जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति फिर कैसे की जाए। वह उसका मित्र उससे कहता है कि तुम अपने जीवन में बिना गुरु के आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। जिस इंसान के जीवन में कोई गुरु होता है वही अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन वह युवा अपने जीवन में गुरु का महत्व नहीं समझता था, लेकिन वह फिर भी अपने मित्र की बात मानकर गुरु की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ समय बाद उसे महात्मा बुद्ध मिलते हैं और वह महात्मा बुद्ध के समक्ष जाकर बैठ जाता है। वह महात्मा बुद्ध से पूछता है कि जीवन में मैं बहुत भटक रहा हूँ, मैं कैसे अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करूँ जिससे कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूँ, और आप मुझे बताइए कि जीवन में आत्मज्ञान कैसा होता है जिसे मैं समझ सकूं। महात्मा बुद्ध उस युवा से कहते हैं, तुम अपने जीवन में अब तक इसीलिए भटक रहे हो क्योंकि तुमने आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की है। अगर तुम अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते तो तुम कभी अपने जीवन में नहीं भटकते। और जो इंसान अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनता है वह कभी अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। दोस्तों, अपने जीवन में जो लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं वह अपने जीवन में कभी नहीं भटकते हैं। और जीवन में आत्मज्ञान ही अंतरात्मा की आवाज़ है, क्योंकि जो आवाज़ हमारे अंदर से आती है जो हमें भटकने से रोकती है वही हमारे जीवन में आत्मज्ञान का रूप होता है। वह युवा महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद ही वह युवा अपने अंदर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और वह अपने अंदर उन शब्दों को महसूस करता है जो उसे भटकने से रोकते हैं, जो उसे हमेशा गलत काम करने से रोकते हैं। दोस्तों, इसी तरह होता है हमारा जीवन। हमारे मन के अंदर भी अगर अपने आप ही कुछ ऐसे शब्द उत्पन्न होने लगते हैं जो हमें भटकने से रोकते हैं वही अंतरात्मा की आवाज़ होती है, और जो हमें सही और गलत में अंदर से ही फर्क बता दे वही आत्मज्ञान होता है। दोस्तों, जीवन में अंतरात्मा की आवाज़ ही आत्मज्ञान होती है जो हमेशा गलत कार्य करने से हमें रोकती है। दोस्तों, जो लोग जीवन में लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और वह अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं तो वह कभी अपने जीवन के लक्ष्य से नहीं भटकते हैं और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य में महान सफलता पाते हैं।